ओके, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे एंड नंबर सिस्टम में हम लोग आगे देखने वाले हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए एक्सपोनेंट क्या होते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। मैं अगर चाहूं तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन लिखा है। मैंने 4 को क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म। तो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट 4, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये बेस और ये पावर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म। तो किसी भी नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी इनफैक्ट पॉजिटिव नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं बोलता हूं इन जनरल a टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। यहां पर ये जो a होता है इसको बोलते हैं बेस, ये जो x होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर। इनफैक्ट y जो है वो इस एक्सपोनेंट की क्या है, वैल्यू। ये टर्म्स सिंपल से हैं, आपको इनको याद रखना है। अब देखिए यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जो बेस होता है वो मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव। पावर जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड वैल्यू, ये जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब देखिए इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों होगा, ये पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं 2 टू द पावर सम वेरिएबल x इक्वल टू y, अब आप ये सोचिए ये कुछ भी हो, 2 टू द पावर कुछ भी लिखें। अगर हम लिखते हैं -1 दिस इज इक्वल टू 1/2, अगर हम लिखते हैं -10 तो दिस इज 1/2 की पावर 10। आप कुछ भी पावर लिखेंगे दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है कि ये जो y है 2 पावर x, ये क्या होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एंड नेगेटिव बेस इसलिए नहीं लेते हैं हम लोग। देखिए नेगेटिव बेस से प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैंने 2 की पावर x नेगेटिव में 2 की पावर x लिखा है तो ये प्रॉब्लम क्या होगा, ये अल्टरनेट प्लस माइनस वैल्यू पे जंप करता रहेगा। तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो एक इनवैलिड, नॉट अ गुड ग्राफ इसको बोलेंगे। ये एक इनकंसिस्टेंट टाइप का ग्राफ बनाएगा, उसको हम लोग प्लॉट भी नहीं कर पाएंगे, वो कंटिन्यूसली जंप करता रहेगा ग्राफ। देखिए ऐसे -1 में डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, जब x का 1 डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा -2, जब डालेंगे 2 तो ये बन जाएगा 4। एंड इसके बीच में जितनी वैल्यूज आएंगी उसमें भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यूसली जंप करता हुआ रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बेस को क्या रखते हैं, निगेटिव नहीं रखते हैं। अब देखिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर मैं a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y लिख रहा हूं तो दिस विल बी a टू द पावर x प्लस y। बेस मस्ट बी सेम, बेस क्या होना चाहिए, सेम। किसी भी पावर, किसी भी बेस में अगर पावर हम लोग, किसी भी का मतलब a मस्ट बी पॉजिटिव। अगर पावर 0 करते हैं तो दैट विल बी 1। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं a टू द पावर 1 लिखूंगा तो दिस विल बी सिंपली a। अगर मैं a टू द पावर x को डिवाइड करता हूं a टू द पावर y से, तो अगर डिवीजन में लिखा है तो दिस विल बी a टू द पावर x माइनस y। सबट्रैक्ट हो जाते हैं पावर।
फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं a टू द पावर x और होल पावर y, तो दिस विल बी a टू द पावर x इंटू y। अब मैं यहां पर एक चीज नोटिस करना है कि इस टर्म का कोई मतलब नहीं है। जब तक इसमें ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है तो ये टर्म इनसिग्निफिकेंट है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहां से दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। एक तो ये इंटरप्रिटेशन ये होगा और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, और ये दोनों ही नंबर अलग नंबर हैं। ये क्या लिखा है एक्चुअली में, ये क्या लिखा है a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x, ऐसे लिखा हुआ है। कितने टाइम्स लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स y। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है a टू दी पावर x इंटू x इंटू x इंटू नंबर ऑफ टाइम्स y टाइम्स। तो ये दोनों अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो जब तक ये ब्रैकेट नहीं दिया होगा इस प्रॉपर्टी का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए हमेशा ब्रैकेट का होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद देखिए यहां पर और प्रॉपर्टी देखते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी, 1 अपॉन a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस x। क्यों, ये प्रॉपर्टी हम लोग इसका यूज करके निकाल सकते हैं। आप x को यहां पर 0 डाल दीजिए तो a की पावर 0 विल बी 1, तो 1 अपॉन a की पावर y विल बी a की पावर माइनस y। तो बस अब देख लीजिए सेम वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंट का, इनको आपको याद रखना है। एंड कुछ और कॉमन से रिप्रेजेंटेशन है। देखिए जैसे अगर मैंने ये लिखा है अंडर रूट a, इसका मतलब क्या होता है a टू द पावर 1/2। अगर ऐसे लिखा है क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होता है a टू द पावर 1/3। अगर मैंने लिखा हुआ है nth रूट, इसको पढ़ते हैं क्या nth रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होता है a टू द पावर 1/n। ये सारी रिप्रेजेंटेशन आपको याद रहनी चाहिए। देन अब इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्वेश्चन से ही हम लोग इन प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखेंगे। ओके, अब इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को निकालना है। अब इसको ट्राई करिए 1 मिनट, फिर हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसको ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, फर्स्ट लिखा है 64 टू द पावर 1/2। 64 इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर पावर 1/2। अब देखिए क्या होता है, a टू द पावर x होल पावर y, तो क्या होता है पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो दिस विल बी 8 टू द पावर 1, सिंपली 8 इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 32 की पावर 1/5। 32 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो ये 5 बार आएगा, 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32। तो दिस विल बी, फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 2 की पावर 1, दैट इज 2। थर्ड देखते हैं, 125 to the power 1/3। 125 is nothing but 5 का क्यूब, with the same logic answer will be 5। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 9 to the power 3/2। ओके 9 is 3 का स्क्वायर, पावर 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2 into 3/2, ये बन जाएगा 3 की पावर 3, तो 3 into 3 into 3 will be 27। फिफ्थ देखते हैं, 32 की पावर में कितना है, 2/5। 32 is nothing but 2 to the power 5, एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 2/5 से, तो दिस विल बी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ओके सिक्स्थ देखते हैं, 16 to the power 3/4। Now 16 is 4 का स्क्वायर, या 2 to the power 4 भी बोल सकते हैं उसको, 3/4। दिस इज 2 का क्यूब एंड दिस इज 8। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट सेवेंथ वाला, 125 to the power -1/3। That is 125 means 5 की पावर 3 minus 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर -1, मतलब 5 क्या लिखेंगे, 5 की पावर -1 को 1/5 की पावर 1, दैट इज 1/5। ये इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। अब इसके बाद हम लोग आगे थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे इस पे, ताकि आपको प्रॉपर्टीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहां पर हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं सब में कांस्टेंट्स दिए हैं। अब हम लोग नंबर्स की जगह थोड़ा वेरिएबल या एबीसी पर कांस्टेंट्स पे मूव करेंगे, क्योंकि नंबर्स के अलावा कुछ और कांस्टेंट्स हों। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज डिवीजन साइन, चलिए देखिए ट्राई करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 81 इज 3 into 3 into 3 into 3,
So this is 3 to the power 4. 64 is 2 to the power 6 and whole power minus 3 by 4 into ये डिवीजन में इसको करने पर 25 is nothing but 5 का स्क्वायर, 9 is 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 by 2, इसके फैक्टर नहीं हो सकते अंदर, पावर माइनस 3। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जो शायद मैंने नहीं लिखा है, बहुत लिखता हुआ चलता हूं। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है a अपॉन b टू द पावर x, so this will be a to the power x अपॉन b to the power x। अगर लिखा हुआ है a into b to the power x, so this is nothing but a to the power x into b to the power x। तो रिवर्स में ट्रू है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब मैंने वहां पर लिखा था तो a to the power x अपॉन ए टू द पावर y था, मतलब ये दो नंबर सेम थे एंड पावर्स वर डिफरेंट। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पावर्स सेम है, खास तौर से पावर्स सेम है, देन ए टू द पावर x अपॉन b टू द पावर x कैन बी रिटन एज a अपॉन b टू द पावर x, या फिर a अपॉन b टू द पावर x को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, राइट। सेम यहां पे a इंटू b की पावर x को a की पावर x इंटू b की पावर x में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर रिवर्स कर सकते हैं, जैसा भी हमको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज a, दिस होल थिंग इज a, दिस होल थिंग इज b, तो a अपॉन b टू द पावर x, तो क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जगह 3 टू द पावर 4 होल पावर माइनस 3 by 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x टू माइनस 3 by 4। मल्टीप्लीकेशन साइन, अब यहां पर भी ये पावर अंदर जाएगा, तो दिस विल बी 5 का स्क्वायर होल पावर माइनस 3 by 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 by 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 3। सिंपली पावर हो गया अंदर, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बनेगा, 3 की पावर माइनस 3 बनेगा ये, देखिए क्या बनेगा, 2 की पावर 6 है एंड दिस विल बी 2 टू द पावर, यहां पर आप करेंगे तो बनेगा टोटल माइनस 18 by 4, दैट इज माइनस 9 by 2। ओके, इनटू में जाइए। अब यहां पर देखिए हम लोग ये वाला रूल लगा देंगे, ये मेनली a अपॉन b डिवाइड c by d, तो दिस इज a into d अपॉन b into c। अगर किसी को नहीं मालूम है तो इसको आपको याद रखना है, इस रूल को, क्या होता है, a डिवाइड b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। दिस इज नथिंग बट फर्स्ट एंड फोर्थ मल्टीप्लाई होता है एंड सेकंड एंड थर्ड, दिस इज ad अपॉन bc। इस रूल पे आप लोग यूज करेंगे, तो दिस विल बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, सो दिस विल बी 5 की पावर माइनस 3 इंटू ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई, ये बन जाएगा 3 की पावर माइनस 3 इंटू 5 की पावर माइनस 3, दिस इंटू दिस। ओके, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, तो देखिए 3 की पावर माइनस 3 और 3 की पावर माइनस 3 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये भी वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा है, ये जो पावर लिखा है 2 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 9 by 2 माइनस 1 अपॉन में पावर होता है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 1 अपॉन a की पावर x क्या था, a की पावर माइनस x ना, तो यहाँ पर ये लिखा है 2 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 9 by 2, दिस इज सेम एज 2 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 9 by 2। दिस इज, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, 2 टू द पावर माइनस 3 प्लस 9 by 2, this is equal to 2 to the power minus 6 plus 9 by 2, so this is equal to 2 to the power 3 by 2, means 2 का क्यूब और पावर बाहर 1 by 2 and this is 8 and half मतलब under root, तो this is under root 8।
होप इट मेक सेंस। आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो ये एप्लीकेशन था हमारा एक एक्सपोनेंट का। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सपोनेंट्स पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।